नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जो पेपर फर्स्ट है उसका बाल विकास का वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके आंसर की अपने मिलान नहीं किए तो उसको मिलान कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पर्यावरण के हम आंसर की बताएंगे, 30 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। आप हर 15 मिनट आधे घंटे में एक बार चेक करते रहिएगा, क्योंकि अब हम बार बार वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। तो हम सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं एक एक करके वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के आंसर की लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, लगभग पर्यावरण अध्ययन की मैं बात कर रहा हूँ, पेडागोजी की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लगभग लगभग सभी प्रश्न आपको करवा चुके थे और उसी में से प्रश्न पूछे गए थे। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, है ना। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि अल बिरूनी के बारे में आपको बताना था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हर बार मैं बोलता हूं कि प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने हमेशा तालाबों के बारे में बात की थी, लेकिन फोर्थ वाले विकल्प में क्या लिखा हुआ है कि उसने भारत में उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, नहीं लिखा हुआ था, है ना। इसलिए ये कथन आपका गलत हो गया। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। वो कौन सी रणनीति है। 4 विकल्प थे आपके सामने और थीम के बारे में काफी अच्छे से आपको समझाया भी था। राइट आंसर होगा छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। 4 विकल्प थे। उसके बाद पूछा क्या गया है, ये इंपोर्टेंट है ना। पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के बारे में बात की जा रही, तो आसपास के विभिन्न जानवरों के लिए नाम लिखे, बिल्कुल है ना। प्राथमिक स्तर के बच्चे लिख सकते हैं। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन कर, ये भी कर सकते हैं। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, ये भी कर सकते हैं। जानवर को परिभाषित करो, ये जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं इनके लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो केवल डी, है ना, केवल डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है और ये वो प्रश्न है जो उस पेपर में ब्लर हो गए थे, दिख नहीं रहे थे। मैं दूसरे पेपर में से उठा के इन प्रश्नों को हल करवा रहा हूं, है ना। प्रश्न पूरे आपके 30 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या को नहीं देखना है, प्रश्न को देखना है। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। बहुत सरल था, है ना। द्रव्यमान बराबर आपको कुछ नहीं करना था। द्रव्यमान बराबर आपका होगा घनत्व इंटू आयतन, यानी कि घनत्व और आयतन को आपको गुणा कर देना था। तो 12 इंटू 3 कितना होता है, 36 होता है। सॉरी, हाँ 36 होता है ना, 12 36। तो आपका क्या 36 ग्राम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान देना है। 2 कथन दिए हुए हैं और इसमें से सही कथन कौन सा है उसका चयन करना है। देखिए, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आवास, संबंध, भोजन, आयात, आवास एवं वस्तुएं जैसे कार्य करती, बिल्कुल करेक्ट है पहला कथन आपका। दूसरा कथन है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन में बहुत अ, करीब है, बिल्कुल करीब है ना। तो सेकंड वाला विकल्प भी आपका सही होगा, यानी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो कहां पर है, तीसरे वाले विकल्प में दोनों कथन फर्स्ट एवं सेकंड सही है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन का आपको चुनाव करना था और सही कथन था आपका, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि फार्मों के दौर दौरा कर और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया कौशल और सीखने संकेतक में शामिल है। कौन सी प्रक्रिया कौशल में सीखने में ये संकेतक शामिल है, ये बताना था। 4 विकल्प थे आपके सामने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न पूछना, उसके बाद में आपका आएगा अभिव्यक्ति करना और उसके बाद में परिणाम निकालना, है ना। तो कौन से विकल्प में आपके सेकंड वाले, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना, सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, सीमावर्ती राज्य के काफी प्रश्न आपको करवाए थे। हरियाणा के सीमावर्ती यानी कि निकटवर्ती राज्यों के बारे में आपको बताना था और सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तीनों ही हरियाणा के सीमावर्ती यानी कि निकटवर्ती राज्य हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। तो कौन से ईवीएस के थीमों को दर्शाता है भाई, चार विकल्प है आपके सामने। आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मौसम आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका पदार्थ नहीं होगा, यहाँ पर आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर चार विकल्प हैं और कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। आपका बी वाला विकल्प भी करेक्ट है। वो चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। ये जो सी वाला विकल्प है ये आपका गलत होगा, डी पढ़ लेते हैं। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सिखाना, ये भी आपका करेक्ट होगा। ए बी डी किस में है, ए बी और डी सेकंड वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ, इसका यहाँ पर आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होता है, तो खून की जांच से उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति को पता चलेगा, है ना, उससे। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। कौन दर्शाता है सबसे अच्छा, ये आपको बताना है। देखिए एक तो चर्चा दर्शाएगा और एक प्रदर्शन दर्शाएगा, व्याख्या नहीं दर्शाएगा और सर्वेक्षण भी नहीं दर्शाएगा। तो ए और बी कहां पर है आपका, ए और बी आपके पहले वाले विकल्प में है और यही आपका नहीं, ए और डी है पहले वाले विकल्प में, बी वाले विकल्प में ए और बी, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वहां उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है। आधा चम्मच एक बार में कुछ समय पश्चात उसने पाया कि क्या होगा भाई उसके बाद में, तो यहाँ पर नींबू जल में तैरने लगा, है ना। क्या होगा उसके बाद में, नींबू जो है वो जल में तैरने लगेगा। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और सही आंसर का पता करना है। कथन दिए हुए ए और बी। पहला कथन है आपका, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता, बिल्कुल पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता, बिल्कुल करता है। यानी कि ए और बी दोनों ही जो कथन है वो आपके करेक्ट होंगे, यानी कि सही होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन करते हैं कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वहां क्या है। पोर्टफोलियो है। देखिए चार विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्या होगा आपका पोर्टफोलियो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कथन दिए हुए हैं ए और आर और इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता, बिल्कुल पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरीमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते, बिल्कुल छोड़ते और पहचान लेते हैं। यानी कि ए और आर दोनों सही है। अब कहां पर है, दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो सेकंड वाला विकल्प है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित की जाती है। चार विकल्प हैं, तो इससे जो प्रक्रिया विकसित की जाती है वो है आपका
पूछताछ करना, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति करना, यानी कि जो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे। आपके समूह के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो समूह है वो कैसे बनाएंगे, तो भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विशेष समूह बनाएंगे, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, और ये कथन पूछा गया था, एक अभिकथन है और एक कारण है ना। अभिकथन है कि थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधा और जानवर को परिवार के एक उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कारण थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्यश्रिता पर प्रकाश डाला गया है, बिल्कुल डाला गया है, यानी कि ये आपकी जो अभिकथन और कारण है दोनों ही सही है। तो ये कहां पर है, हाँ सेकंड वाले विकल्प में अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था, यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये आपका कथन गलत होगा घड़सियाल के संबंध में, है ना, घड़सीसर के संबंध में। दूसरा तीसरा सही होगा, लेकिन कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया था, तो पहला वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प दे रखा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, बिल्कुल फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 पूर्व नहीं हुआ था, यानी कि ए सही है और बी गलत है। तो कहां पर है, ए सही है किंतु बी गलत है, फोर्थ वाले विकल्प में है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो पेपर भेजा गया था उसमें एक पेज है, यानी 2 पेज है इसमें जिसमें ब्लर हुआ है, तो मैं दूसरे पेपर की जो फोटो है उसको लेकर वीडियो बना दूंगा, इसी में ऐड कर दूंगा, है ना इन प्रश्नों। प्रश्न है आपका कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों में सोचने और जवाब देने के लिए कहती हैं कि हम सर्दियों के दौरान उन्हीं कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का जो प्रश्न है वो कैसा है, काल्पनिक प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है, अभिसारी प्रश्न है, या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो काल्पनिक प्रश्न होता है। कैसा, काल्पनिक। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। यहाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है। यहाँ पर जो जिला है आपका पोचमपल्ली, ये किसका भाग है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये तेलंगाना का भाग है। किसका है, तेलंगाना का, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यहाँ प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताइए। ये प्रश्न काफी बार बताया था मैंने और आप सभी को पता भी होगा, ये वीवर पक्षी कौन सा है, वीवर पक्षी है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका मधुमक्खी से संबंधित पूछा गया था कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करना था और कूट में आपको आंसर देना था। पहला विकल्प है कि मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल आपका पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं, तो ऐसा कुछ विशेष काम नहीं होता है, तो बी वाला विकल्प आपका गलत हो गया। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर श्रमिक मक्खियां ही करती है, सॉरी मादा मक्खियां ही करती हैं। अगला प्रश्न, अगला विकल्प है आपका कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो बिल्कुल लगाते हैं। फोर्थ वाला विकल्प और पहला वाला विकल्प दोनों ही आपके सही होंगे, है ना। तो पहला और चौथा विकल्प कहां पर है, ए और डी, यानी कि दूसरे वाले विकल्प में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना, ए और बी कथन दिए हुए हैं, और कथन इस प्रकार है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है, बिल्कुल सामान्य प्रकार है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सही कोड आपको चुनना था, तो ए बी दोनों सही है ना। तो कहां पर है, दूसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, फिर यहाँ पर अभिकथन और कारण दे रखे हैं और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि भाई सही उत्तर क्या होगा।
तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही कथन सही होंगे आपके। तो दोनों ए और आर, बी नहीं आर है ना, ए और आर सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो दूसरा वाला जो विकल्प होगा ये यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना के डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन किया है। इसमें शामिल करने के क्या कारण है? यहाँ पर शामिल करने के कारण पूछा गया है। उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िवादिता, रूढ़ियों को चुनौती देता, बिल्कुल देता है। उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देता है, बिल्कुल देता है। यह समझाना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, इसे शामिल करने का कारण नहीं है। तो तीसरा आपका गलत होगा। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनके निपटने के तरीकों को समझाना, बिल्कुल। तो ए बी और डी, ए बी डी कहाँ पर है? ए बी और डी पहले वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है ना। यहाँ पर 30 प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न आपका, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? यहाँ पर सबसे उपयुक्त उद्देश्य आपको बताना है। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना नहीं हो सकता, जानवरों से संबंधित अवधारणा को जोड़ना बिल्कुल होगा। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना ये भी हो सकता है। चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन करना। बी सी डी कहाँ पर है? बी सी डी आपके तीसरे वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन 30 प्रश्नों में पर्यावरण अध्ययन के कितने नंबर आए कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कुछ देर में एक बार और विजिट कर लीजिएगा चैनल पर। तो जल्दी दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।